नमस्ते। तो कल मैंने बताया था कि किसने मेरे तक ट्रेडिंग पहुँचाया था। मेरा दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था थ्रू म्यूचुअल फंड। तो आज हम डिस्कस करने वाले मतलब बोलने वाले मेरा मेरा जो जर्नी रहा है कि उसके बाद मैंने क्या किया। तो मैंने पहले बोला था कि मैं एफएनओ के बारे में बात करूँगा। लेकिन कल रात को मुझे ये याद आया कि एफएनओ से पहले भी कुछ-कुछ ऐसा हुआ था कि जो इंट्राडे रिलेटेड था, जो इन्वेस्टिंग रिलेटेड था, तो वो मैंने बताना भूल गया मैंने। मैं बताना एक्चुअली भूल गया था। तो वही मैं बताऊँगा आज। तो एफएनओ नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इंटरडे जब मैं कर रहा था, उसके बाद तो बैक टू बैक लॉसेस हो रहा था, कुछ-कुछ दिन प्रॉफ़िट भी हो रहा था। प्रॉफ़िट जब हो रहा था, अच्छा खासा हो रहा था, 6,000, 10,000, 12,000, 15, 20 हो रहा था। लेकिन जब जा रहा था ना, तब इतना जा रहा था मतलब जो प्रॉफ़िट मैंने बनाया था 2-3 दिनों में, वो प्रॉफ़िट 1 दिन से मतलब 1 दिन का जो रॉन्ग ट्रेड होता था, वो सब उड़ा के ले जाता था। मतलब उससे ज़्यादा ले जाता था एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, इंटरडे अभी मैंने कुछ दोस्तों से बात किया जो इसी फील्ड में हैं, तो मैंने बोला कि इंटरडे ऐसा-वैसा कि मैं कर रहा था लेकिन कुछ लॉसेस हो गया। तो मुझे बोला कि इंटरडे कभी मत कर, भूल के भी कभी इंटरडे में मत घुस। इंटरडे मतलब बहुत प्रोफेशनल जो ट्रेडर होता है, वो करते हैं, लेकिन तू तो अभी जाननी शुरू किया है, तो तेरे लिए इंटरडे नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा ठीक है चलो मैं थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहता हूँ और उसके बाद मैं कुछ दिन मतलब स्विंग ट्रेडिंग तब मेरे तक आया कि स्विंग ट्रेडिंग भी कुछ एक होता है कि जो इंटरडे भी नहीं होता है और जो लॉन्ग टर्म पे भी नहीं होता है। कई मतलब मान लीजिए 10-15 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और एक्चुअली इवेंचुअली 1 दिन से ज़्यादा की जो होल्डिंग होता है उसे बोलता है मतलब उसे हम बोलते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं एक्चुअली। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो कैपिटल था, मेरा जो सब कैपिटल था, वो जो गलती मेरे से हुआ है, एक्चुअली पहले तो सब कैपिटल यूज़ करना नहीं होता है, ये बहुत ही खराब चीज़ है। तो जो तुम्हारा मतलब ट्रेडिंग का जो होता है ना मेन जो मतलब जो रूल होता है कि आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो आप वो 20% पैसा आप यूज़ कर सकते हैं मतलब 20 रुपए। तो मैंने क्या किया था, मैंने सारा पैसा लगा दिया था। तो मुझे याद है बीएसई बोल के एक स्टॉक है और जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो ऐप सॉरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है, जो इक्विटी है, तो वो बहुत ऊपर जा रहा था। तो उस टाइम वो स्प्लिट भी नहीं हुआ था। अभी तो 2,400-500 में रन कर रहा है, लेकिन पहले वो 7,000 तक चला गया था। तो मुझे याद है मैं खरीदा था 3,600-700 में। मैंने ना 30 खरीद लिया था। मेरा मतलब मेरे पास जितना पैसा था वो सब लगा दिया था। तो भाई वो तो खतरनाक रन कर रहा था, खतरनाक मतलब मैं लगाया था 2 दिन में ना, 2 दिन में 35,000 40,000 46,000 तक देखे थे हमने। तो उसके बाद हमने बुक किया करीबन 35,000। तो 35,000 बुक करने के बाद भाई मेरे तो मज़ा ही मज़े। भाई इतना प्रॉफिट आ जाता है। तो उसके बाद मैं एग्ज़िट कर दिया था। उसके बाद मैंने पैसा डाला एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई में डाला, तो थोड़ा-थोड़ा करके प्रॉफिट हो रहा था। तो उसके बाद वो होता है ना मतलब ह्यूमन का एक ग्रीडीनेस होता है ना, वो ग्रीडीनेस भाई मुझे मार दिया। क्या? क्योंकि मतलब ये जो प्रॉफिट हो रहा है मुझे और चाहिए और चाहिए। ये जो चीज़ ट्रेडिंग में होता है ना, ये मतलब बंदे को खत्म कर देता है पूरा खत्म कर देता है। तो उसके बाद मैंने फिर से इंटरडे शुरू किया। बैक टू बैक लॉसेस होता गया क्योंकि आप देखिए ना, जो लास्ट दिन में क्या मतलब जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि भाई अगर मतलब मैं 10 शेयर में इतना बन रहा है, 30 शेयर में इतना बन रहा है, तो मान लो अगर वही पैसा लगा के मैं इंटरडे में खरीदूंगा, तो वो जो पैसा होगा वो तो 4-5 डबल हो जाएगा, 5-6 गुना हो जाएगा। तो मैंने यही किया और यही मेरा मिस्टेक था। मैंने करीबन 80-90,000 लूज़ किया। मतलब जो कमाया था वो तो गया, उसके बाद वो ऊपर से 60-70 हज़ार और भी गया। तो ये करते-करते मैंने मतलब सीखा बहुत कुछ कि उसके बाद से मैंने कभी इंट्राडे में हाथ ही नहीं लगाया। एक्चुअली मैं अभी इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं करता। निफ्टी में मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता, ना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन करता हूँ, ना आपका इंट्राडे करता हूँ, ना इन्वेस्टिंग करता हूँ। हाँ, म्यूचुअल फंड चल रहा है, बट
कोई ट्रेडिंग में नहीं करता, जस्ट एज इट इज ग्रो ऐप पड़ा हुआ है, मैं देखता रहता हूँ कि कितना रिटर्न हुआ है, कितना आया, कितना गया, ऐसा। और कुछ प्राइसेस वगैरह देखता रहता हूँ, बस वही। कोई इन्वेस्टमेंट कोई ऐसा नहीं होता। मैं अभी फिलहाल फॉरेक्स में हूँ। मैं पूरा क्विट कर दिया है, मतलब इंडियन मार्केट मैंने पूरा बंद कर दिया। ट्रेडिंग ट्रेडिंग बेसिस हम पूरा बंद कर दिए। उसके बाद अभी फॉरेक्स में मैं स्टिल फॉरेक्स में स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फॉरेक्स इज फार फार बेटर देन निफ्टी और इंडियन मार्केट। एनी एनी स्टॉक मार्केट से फार फार बेटर आपका फॉरेक्स मार्केट है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है ना। वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और उसका जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो बहुत लंबा चलता है। तो एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बन जाता है रादर देन इंडियन मार्केट। और वहाँ पर छुट्टी वगैरह इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन ठीक है। तो वही तो यही चलता रहा मेरा इंटरडे का जो स्टोरी, मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। इंटरडे और इन्वेस्टिंग वाला जो मेरा किस्सा था ट्रेडिंग जर्नी में, मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। और उसके बाद कल जो वीडियो आएगा वो पूरा फ्यूचर एंड ऑप्शन में आएगा, कि फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने कैसे शुरू किया, उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन करते करते मैं क्या क्या सीखा, उसके बाद कितना पैसा लूज किया। एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन में ना बंदा सबसे ज्यादा पैसा लूज करता है। मतलब मानो या ना मानो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है ना, वो एक डेविल होता है। मतलब पूरा तुमको खत्म करके चला जाएगा ऐसा फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो मैं अभी अगर कोई बंदा अगर मुझे पूछता है कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहिए, मैं भाई ऐसा हाथ जोड़ता हूँ, भाई तू जो कोई कुछ भी कर ले, तू इंटरडे कर ले, लेकिन तू फ्यूचर एंड ऑप्शन मत कर। पूरा खत्म करके चला जाएगा तुझको, मतलब पूरा मार देगा फ्यूचर एंड ऑप्शन। और फ्यूचर सेलिंग तब भी तो सही है, फ्यूचर सेलिंग इज ओके, बट फ्यूचर बाइंग भाई, मतलब क्या ही बोलो, वो तो मतलब है ही नहीं भाई, वो तो करना ही नहीं है भाई। तो यही है फीचर एंड ऑप्शन में बोलूंगा कल का वीडियो में। अभी ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, और बताइएगा आप कि आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, कि आपका जर्नी मेरे से जो सिमिलर है कि नहीं। एक्चुअली सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेडर होता है ऐसे, मतलब जो पहले पहले शुरू शुरू में आता है मार्केट में, वो ऐसे ही सीखता है। पहले इंडियन मार्केट, उसके बाद फॉरेक्स मार्केट, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट, डेरिवेटिव होता है, उसके बाद बॉन्ड्स होता है। ऐसा करते 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 बंदा आगे चलता है। ये मान लीजिए सीढ़ी है, ये आप स्टेयर्स है, ये स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स है, ऐसा करते करते बंदा चलता है। तो यही है जो था। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, अगर आप देख रहे हैं तो। और कमेंट भी डाल दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।